नमस्कार, जय भारत। क्या हाल चाल बच्चों? एक मिनट। ओके, कनेक्ट। नमस्कार जय भारत, कैसे है हाल चाल? बढ़िया। शांति बनाए रखें और कॉन्सेंट्रेट योर स्टडीज। आज क्या बात करेंगे? आज डीपीपी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करेंगे, डीपीपी 3 भी डिस्कस करेंगे और क्विक सा रिवीजन करेंगे फटाफट सा क्वेश्चंस के साथ ही। लगभग लगभग 30 क्वेश्चन, 25 से लेकर 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। अपने दोस्तों मित्रों सभी को इस चैनल पे लाएं फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट। किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, किसी चीज़ की कोई शुल्क नहीं है। मुफ्त के अंदर फ्री में आपको बढ़िया कंटेंट का मतलब जनरल साइंस का तो मैं गारंटी लेता हूँ 101%। इस प्लेटफॉर्म पे मैं दे रहा हूँ एकदम बढ़िया कंटेंट, फुल कंटेंट। यूट्यूब पे आप देखोगे ना, हर जगह टूटा फूटा कंटेंट है। मतलब कुछ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करा रहे हैं, कुछ थ्योरी पढ़ा रहे तो उनके क्वेश्चंस नहीं है, कोई लोग डेडिकेशन से नहीं पढ़ा पा रहे। मैं आपको रेगुलर क्लास दे रहा हूँ, पर डे में एक क्लास आ जाती है। ये याद रखिए, टाइमिंग मैंने कैसा फिक्स है या नहीं है, बट रेगुलर एक क्लास आ जाती है मेरी। ठीक है, रेगुलर एक क्लास आ जाती है मेरी। ठीक है, प्लस आपको पूरे नोट्स मिल रहे हैं। चैनल ज्वाइन कर सकते हैं CET MG+CET। अगर आप कहोगे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। एक बढ़िया सा उसका फोटो है, उसको क्लिक कीजिए, उसमें जुड़िए। फिर मैं उसमें डिस्कशन ग्रुप का भी एक लिंक डालूंगा, जिसमें आप खुद मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप डायरेक्टली इस पर स्क्रीन शॉट फोटो लिख कर कैसे भी भेज सकते हैं मुझे, और मैं उसका क्लियर वहाँ आंसर दूंगा। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब सुविधा देखो। डाउट काउंटर इसी चैनल पे है, इसका टेलीग्राम चैनल लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउट काउंटर सॉल्व कर सकते हो। चैनल की अपडेट सब, वीडियो की अपडेट कौन सा कब आएगा, CET के ग्रुप में ज्वाइनिंग है। साथ ही साथ पूरे नोट्स उसी में आते, दोनों में, डिस्कशन में भी आते, उसमें भी आते। क्लास का नोटिफिकेशन यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब किया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोग हो तुम, सब्सक्राइब करते हो। तो सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। साथ ही साथ यूट्यूब अगर आप उसमें जुड़े हुए हो तो वहाँ पर भी आपको लिंक आ जाएगा। हर जगह आपको जागरूक करने की मेरी तरफ से 100% कोशिश है, पूरी पूरी कोशिश है। और सिलेक्शन लेना है बच्चों, क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लोगे, देखो आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब बहुत ही रेयर है, कम चांस है लेने के, मिलती नहीं ईजिली। क्या नहीं है? मिलती नहीं ईजिली। तो क्या करना है आपको? प्लीज़ मेहनत करनी है बच्चों। कंपटीशन बहुत ज़्यादा गहरा है, गहरा है, मैं कह रहा हूँ गहरा है कंपटीशन। वर्ड को मेंशन करो, कंपटीशन बहुत गहरा है। क्या करना है? कोशिश पूरी करनी है बच्चों। होना नहीं होगा वो अलग बात है, बट मेहनत तो अपनी तरफ से पूरी करो। पूरी मेहनत करो बच्चों, टाइम है आपके पास। पढ़िए, अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, लूटिए बच्चों, इनको लूटिए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली डीपीपी जो हमने डिस्कस करी थी लास्ट, वालों को क्या हो गया यार? चलो स्टार्ट करते हैं पहली डीपीपी। आप लोग तो डीपीपी सॉल्व नहीं कराते, दूसरी डीपीपी, डीपीपी फर्स्ट देखते हैं। चलो हम क्या सैटरडे के दिन जब वो सारी डीपीपी डिस्कस करते हैं जितनी हम लोग करवा चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट। रक्त का पीएच बच्चों कितना होता है? क्षारीय होता है, हल्का, 7.4। क्लियर आंसर। रक्त एक प्रकार का है तरल संयोजी ऊतक है बच्चों, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। किन्हीं दो जंतुओं में आरबीसी में केंद्रक अभाव होता है। देखो, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स, इनमें से किस में केंद्रक पाया जाता है? तो WBC में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, अब किन दो जंतुओं के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? अभाव, सॉरी, अभाव नहीं होता, पाया जाता है। मतलब देखो, लैंग्वेज को थोड़ा टफ कर दिया है। पाया जाता है यानी कि मैंने इसमें लिख दिया है अभाव होता है। तो आपको याद रखना है ऊंट और लांबा। मैंने हेडिंग में स्टार पॉइंट भी लगाया था नोट्स के साथ। एक ऊंट और एक लांबा एक ऐसे जंतु है जिनकी कोशिका, जिनके रक्त के अंदर उपस्थित आरबीसी कोशिका में क्या पाया जाता है बच्चों? क्या पाया जाता है? आपका केंद्रक पाया जाता है। ह्यूमन में नहीं पाया जाता। ह्यूमन में आरबीसी की साइज क्या होती है बच्चों? फटाफट क्वेश्चन का आंसर देंगे, साइज क्या होती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। HB हीमोग्लोबिन, आंसर कमेंट में आना चाहिए फटाफट। HB हीमोग्लोबिन अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणु रखता है? कितने ऑक्सीजन के अणु रखता है? बताइए बच्चों, कितने ऑक्सीजन के अणु रखता है? याद रखिएगा 4 अणु रखता है बच्चों। कितने रखता है? 4 अणु। ठीक है, 4 बोतल वोडका से याद कर लो, है ना? बड़ा मजा आता है। वैसे गाने सुनते थे पहले बच्चे, है ना? आज भी सुनते हैं, ऐसे ही गाने सुन सुन के तो बड़े हो रहे हैं।
चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक आरबीसी का जीवन काल कितने महीने का होता है बच्चों? मैंने महीने में लिख दिया। दिन होते हैं 20 से, कितने होता है 120 दिन। 120 दिन को मंथ में कन्वर्ट करो तो 4 मंथ, लगभग लगभग 4 माह का जीवन काल होता है बच्चों। जीवन काल प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भ्रूण अवस्था में, पिला में, और फिर बड़े होने पर फीटस जैसे ही बाहर निकलता है न्यूबॉर्न बेबी में जो है अस्थि मज्जा में बनता है बच्चों, अस्थि मज्जा में बनता है। जबकि आपका जो आरबीसी वो मरता भी कहाँ है? जाकर पिल्हा में, स्प्लीन में ही मरता है। ठीक है, आरबीसी कहाँ जाकर मरती है? तो क्वेश्चन देखो आ गया है, तो आपको आंसर टिक टिक कर देना, पिल्हा में। पिल्हा में जाकर मरता है। मानव शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी है बच्चों? आरबीसी काउंट कितना है आपको बताना है, काउंट कितना है। तो आप देखो 5 मिलियन, मिलियन कन्वर्ट टू लैख, तो 50 लाख आपका आंसर हो सकता है। तो 50 लाख आंसर है, इसमें नहीं है, 40 लाख है। बट 5 मिलियन यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, 5 मिलियन। याद रखिएगा, 1 मिलियन में 10 लाख, 5 मिलियन में 50 लाख। सीधी सी बात है। मानव आरबीसी का रंग लाल किस कारण होता है बच्चों? किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन, एचबी। यही हीमोग्लोबिन में लो युक्त आयरन पाया जाता है। ठीक है, चलो। रक्त में आरबीसी कितने प्रतिशत होती है? आरबीसी की बात करें या गड़बड़ करके लोग 45% लिख देते हैं, गलत बच्चों। 45% तो ठोस भाग होता है पूरा। उस ठोस में आपस 3 होते हैं, याद कीजिए बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% होता है, और ये 44% होती है। कितनी होती है? 44%। क्लियर? तो 44 यानी आंसर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 9th क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखते हैं, नंबर 10 क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है बच्चों? ह्यूमन बॉडी में ब्लड का कितना वेटेज होता है, कितना भार होता है, कितना वेटेज का, सॉरी, कितनी मात्रा होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है बच्चों। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। एक ह्यूमन में, एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, खून पाया जाता है बच्चों। और अगर मैं बात करूं शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो आपको याद रखना है 7% होता है बच्चों। 7% मनुष्य के, स्वस्थ मनुष्य के भार का होता है बच्चों। क्लियर बच्चों? चलो, एक डीपीपी आज हमने पूरी डिस्कस कर ली बच्चों। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। ठीक है, सब कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। सेकंड डीपीपी डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो, सेकंड डीपीपी बात करते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है बच्चों? सर्वग्राही, सर्वदाता यानी सबको देता है, सर्वग्राही यानी सबसे लेता है। सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही कौन सा है? ए बी। सर्वदाता पूछे तो ओ, सबको देता है। ओ कौन सा होगा देने में? ओ है नेगेटिव, और ए बी है पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो अगला सवाल देखो। रक्त के जमाव के लिए, रक्त के जमाव के लिए क्या आवश्यक होता है? बताइए क्या आवश्यक होता है बच्चों? आवश्यक होता है आप में से पोटेशियम नहीं, कैल्शियम नहीं, तीसरा मैग्नीशियम। रक्त के जमाव के लिए मैग्नीशियम आवश्यक होता है, सोडियम भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको बताना, फेरस पाया जाता है बच्चों। कैल्शियम भी तो पाया जाता है, बट सबसे ज्यादा रक्त में कौन सा पाया जाता है? फेरस। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मानव शरीर में रक्त की अपारगता, आपूर्ति को कहते हैं। अगर कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, स्कीमिया नहीं, हेपेटाइटिस नहीं, डायलिसिस नहीं, हेमरेज इज करेक्ट आंसर। हेमरेज में क्या होता है? ब्रेन हेमरेज में जब ब्लड अंदर से ही टूट जाता है, अंदर ही भर जाता है पूरा ब्लड, ब्लड की कमी हो जाती है, आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो उसमें क्या होता है? हेमरेज होता है बच्चों, हेमरेज। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ, एंटीकोलेंट, देखो सीईटी के ग्रुप के मैसेजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ से एक बार डाटा ऑफ कर देता हूँ क्लियरली। ठीक है, एंटी कोकुलेंट क्या है? ग्लूबिन है? नहीं बच्चों। क्या है? फाइब्रिनोजन है? नहीं बच्चों। हिपेरिन है? बताओ बच्चों, आगे बताओ। थ्रोम्बिन है बच्चों? बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ बच्चों। रक्त का प्रतिस्कंदन है, प्रतिस्कंदन क्या है? मतलब इसका क्लॉट बनने से कौन रोकता है? हिपेरिन करेक्ट आंसर बच्चों। हिपेरिन क्लिक कर दो बच्चों फटाफट, हिपेरिन टिक कर दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं।
रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है बच्चों? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? आयरन धातु बच्चों, आयरन। आयरन इज करेक्ट आंसर बच्चों, आयरन इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखो, मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहा जाता है? रुधिर की बैंक किसे कहा जाता है? रुधिर की बैंक तिल्ली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? तिल्ली को। एक मिनट बच्चों, हाँ सही है, तिल्ली को कहा जाता है ना। हाँ, मैं क्या कंफ्यूज हो गया थोड़ा। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी बनाता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। रक्त लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। हृदय ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन में मतलब पंप करने में काम करता है, मोटर है हृदय। रक्त वाहिनिकाओं वाहिकाओं में रक्त का थक्का किसकी उपस्थिति से नहीं बनता? हिपेरिन की उपस्थिति से नहीं बनता, ठीक है। थ्रोम्बिन थक्का बनाने में हेल्प करता है, रिएक्शन थी ना अपने पास उसमें। रक्त दाब कौन से यंत्र से मापा जाता है? बताइए, रक्त दाब कौन से यंत्र से मापा जाता है? बताइए, रक्तदाब कौन से यंत्र से मापा जाता है? स्टेथोस्कोप धड़कन मापने का काम आता है। लैक्टोमीटर अपना दूध की दुकानों पे मिलता है, ठीक है। पीएच दूध से लैक्टोमीटर से वो दूध वगैरह मापने का काम आता है डेयरीज पे। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ना, ये भी काम की नहीं। इसमें बताया अपने, देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ऐसे ऐसे मशीन होती है, PQRS ऐसा कुछ होता है, बट आपकी काम का नहीं है। ऐसी मशीन देखी ना आपने, मूवीज वगैरह में देखी होगी, देखो, ठीक है। स्पेग्नोमीटर से क्या मापा जाता है? आपका रक्त मापा जाता है। क्लियर। चलो आंसर की भी दे देते बच्चों, ऐसी बात नहीं, आंसर की भी दे देते। कोई बच्चा आंसर की मांगता तो आंसर की भी प्रोवाइड करते थे। अगला देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉरी। निम्नलिखित में से में से किस आरबीसी को कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? किसको आरबीसी कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है बताओ? यकृत को। बताओ किसको जाना जाता है? पिल्हा को। किसको जाना जाता है? पिल्हा को। चलो बहुत अच्छा बच्चों। अगला देखो, रक्त समूह बी वाले व्यक्ति को किस व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जाता है? तो बी का तो चढ़ा ही सकते हैं, और ओ सर्वदाता है तो ओ का चढ़ा सकते हैं, ठीक है। पुरुष में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो पहले भी कर चुके हैं अपन, 5 मिलियन, ठीक है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों? डायलिसिस। सामान्य जैसे डायलिसिस में क्या होता है पता है आपको? आपकी डायलिसिस में किडनी काम करना बंद कर देती है। फिल्टर करना, किडनी क्या है? फिल्टर। फिल्टर क्या हो जाता है? बंद हो जाता है आपका। क्या हो जाता है? बंद। जैसे ही फिल्टर बंद हो जाता है आपका, तो क्या होगा? जब किडनी खराब होगी तो हम डायलिसिस कराते हैं, उसमें से यहाँ से ब्लड लेते हैं और यहाँ से ब्लड वापस आता है। तो एक मशीन है, उस मशीन में ब्लड की सफाई, छन्नित होता है ब्लड। क्या होता है बच्चों? छन्नित होता है, ठीक है। अगला देखो, सामान्यतः मनुष्य के शरीर के रक्त कितना परसेंट होता है? ये कर लिया, 5 से 6 लीटर। सर्वग्राही कौन सा है? बता दो अब तो, इसमें बताने की कोई बात। सर्वदाता सर्वग्राही 3-4 बार बता दिया। रक्त के जमाव रक्त के जमाव के लिए आवश्यक है, बताओ। ये आपको ऐसे करके बताओगे मुझे। सेवंथ का आंसर बताओ क्या है? रक्त के जमाव के लिए कौन सा जरूरी है? कैल्शियम, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया। चलो, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति के लिए, वही है, सेम क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? बताइए। और प्लाज्मा जल में कितने प्रतिशत होता है? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताइए प्लाज्मा जल में कितने प्रतिशत होता है? हमने दो देखे थे, एक लिक्विड और एक सॉलिड। और लिक्विड वापस प्लाज्मा था, और लिक्विड कितने परसेंट था? 55%। और इसका भी 92% कितना था हमारा? 92% क्या था? प्लाज्मा। अब यहाँ 92 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 60-65 हो नहीं सकता, 80 हो नहीं सकता। तो 92 के अराउंड अराउंड पास पास क्या दिख रहा है? 90 हमें क्लियरली दिख रहा है। तो इसका क्लियर आंसर 90 होगा। क्या होगा बच्चों? 90, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा आपको एग्जाम्पल मिल जाए जहाँ अप्रोक्स वैल्यू दी हुई हो, रियल वैल्यू नहीं दी हुई हो, तो आपको क्या लिखना है? वो अप्रोक्स वैल्यू को क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पर 91 होता तो भी आप इसे करते, ठीक है। क्लियर, डन, अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं ऐसे वीडियो को लेके आते। देखो आज हमने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, डिस्कशन ग्रुप में भी अगर आप जुड़ चुके हैं तो जरूर बताइएगा कि कैसे, कितने सवाल आपके सही हुए, कितने गलत हुए, मज़ा आया या नहीं आया।
और भी क्वेश्चंस का टेस्ट होना चाहिए नहीं चाहिए, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप ग्रुप में भी जल्दी ज्वाइन हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ बच्चों मैं ग्रुप में ज्वाइन होने का, या आप सोचोगे ग्रुप में आके सर पैसा मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, कोई आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो कृष्णा क्लासेस कोटा में आकर MBS रोड के ऊपर की ब्रांच है, वहाँ मैं रोज़ रेगुलर 8 से 9 बजे एक क्लास लेता हूँ जनरल साइंस की, और भी पेजेस के अंदर आती है, बस CAT की पेज में 8 से 9 बजे एक क्लास आती है। पूरा बैच आपको बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाएगा बच्चों। ऐसे है अराउंड फीस 10,000 है, बट हम इसके लिए अगर आप मेरा कोड लगा के जाते हो, MG सर का लगाते हो, सर MG सर की तरफ से है, आपका वीडियो देखते सर यूट्यूब पे, अगर आप ये बोलोगे तो आपकी फ़ीस बहुत कम कर दी जाएगी। सर बच्चों आप सोच के हैरान हो जाओगे, इतनी बढ़िया फ़ीस 10,000 फीस, अगर आप सीधा जाते हो 10,000 फीस है, बट अगर आप MG प्लस और आप कह दो यूट्यूब पे सर का वीडियो देखते हैं, हमें सिर्फ जनरल साइंस पढ़नी है सर से और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, जनरल साइंस वाले टीचर MG प्लस होना चाहिए सर, MG प्लस मोहित सर, ठीक है, जनरल साइंस के, तो आपकी फ़ीस अराउंड 45 से 4,000 4500 से 4,000 हो जाएगी बच्चों। ऑफलाइन की फ़ीस भी हमने बहुत कम रखी है, और इसी के साथ हिस्ट्री पॉलिटिक्स मैथ सबकी क्लासेस रेगुलर लगती है बच्चों, तो आप ज्वाइन कीजिए इस क्लासेस को, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में तो मैं हूँ सर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ध्यान रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, है ना। चलो मिलते हैं, बाय।